Good morning, student. Today we will discuss limit. Do you know the meaning of limit? लिमिट का क्या मीनिंग है उसको हम देखते हैं बेटा. तो आज का टॉपिक है बेटा लिमिट. लिमिट मीन्स आपसे कोई बोले लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स मीन्स क्या है, तो आप कहेंगे इट इज बिहेवियर ऑफ function fx in immediate neighborhood of x equal a. It is irrespective of value of fx at x equal a. तुमने कहा अच्छा बेटा ये क्या कह रहा है कि ये बेसिकली ऐसे मान लें, ये ऐसे ये एक्स इक्वल है. ये मतलब कि लिमिट का अगर अपन देसी भाषा में सोचें कि लिमिट का मीनिंग क्या है, तो मैंने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स. ये एफ एक्स है. तुमने कहा अच्छा एफ एक्स है. मैंने कहा हाँ बेटा ये एफ एक्स का ग्राफ है. मैंने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स मीन्स कि एक्स इक्वल ए के इमीडिएट नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू क्या है. मतलब इमीडिएट नेबरहुड में राइट में देखते हैं तो मैं बोलता हूं राइट हैंड लिमिट, दैट इज limit x tends to 0 f of e plus h. और लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू LHL. तुमने कहा लिमिट h tends to 0 f of a minus h. अगर मैं कह रहा हूं कि RHL इक्वल LHL इक्वल फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू, तो अपन बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट. लिमिट एग्जिस्ट. तुमने कहा अच्छा फाइनाइट वैल्यू तो लिमिट एग्जिस्ट. एक में एक बात और ध्यान से समझना बेटा, क्या लिमिट शुड बी इन डोमेन ऑफ एफ एक्स. लिमिट शुड बी या लिमिट मस्ट बी, लिमिट शुड बी इन डोमेन ऑफ एफ एक्स. बेटा ये जो लिमिट है वो उसकी डोमेन में होनी चाहिए. तुमने कहा अच्छा डोमेन में नहीं हुई, तो मैंने कहा अगर डोमेन में नहीं हुई बेटा तो मतलब ही नहीं है कुछ, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है. मतलब हम लिमिट ही नहीं फाइंड कर सकते. तुमने कहा कैसे. मैंने कहा बेटा देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, बढ़िया बच्चों की तरह. जैसे मान लीजिए मुझे कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, एफ एक्स का, मैं राइट हैंड में तो लिमिट डिफाइंड है लेकिन लेफ्ट में डिफाइंड नहीं है, तो मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स को केवल आर एच एल ही कहूंगा. क्यों? क्योंकि एल एच एल में वो उसके डोमेन में ही नहीं आ रहा. तुमने कहा अच्छा इसका मतलब मेरे पास लिमिट केवल यही हो जाएगी. और मान लीजिए बेटा अगर मैं ऐसे कह दूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, इसको मैं एल एच एल कहूंगा. कब बेटा? जब इसके LHL तो उसके डोमेन में आ रहा हो लेकिन RHL उसके डोमेन में नहीं आ रहा. जब RHL उसके डोमेन में नहीं आ रहा है तो हम उस तरफ जाना ही नहीं है, तो लिमिट में लेफ्ट हैंड राइट हैंड मतलब है नहीं. मतलब जस्ट उसके नेबरहुड में जहाँ पे डोमेन में है वो, वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, अगर वो सेम है तो हम कहेंगे वो उसकी लिमिट है. मेरे हिसाब से बच्चों जैसी बात है, बहुत आराम से हम डील कर सकते हैं. लिमिट का मतलब क्या हो गया ये मैंने आपको क्लियर कर दिया. लिमिट का सिंपल सा मतलब होता है, क्या मतलब होता है, उसके लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स का मीनिंग है कि एक्स इक्वल ए पर उस फंक्शन के नेबरहुड में क्या वैल्यू है,
अगर वो दोनों वैल्यू सेम है तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये इररेस्पेक्टिव है किस पे, x इक्वल a पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है चाहे डिफाइंड नहीं है। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई। आगे इसको एग्जाम्पल से मैं आपको डिटेल में इसको समझाता हूं बेटा। बेटा देखो मेरी बात सुनना, तुमने कहा अच्छा ये क्वेश्चन है, तुमने कहा ये क्वेश्चन है। अब बेटा देखो साइन इनवर्स x में x का डोमेन क्या होता है, तुमने कहा डोमेन x बिलोंग्स टू -1 to +1 है। अगर मैं राइट हैंड पे गया, राइट हैंड लिमिट, तो कहेंगे नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है? तुमने कहा बेटा राइट हैंड लिमिट इसलिए डिफाइन नहीं है क्योंकि 1 से अगर मैं राइट में गया तो 1 + h हो जाएगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा जो कि उसके डोमेन में नहीं आता, तो मुझे जाना ही नहीं है। तुमने कहा LHL, तुमने हाँ 1 से कम ये है तो डिफाइंड है बेटा। कैसे कहेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स 1 - h, और h टेंड्स टू 0 रखे तो π/2 हो गया। इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 साइन इनवर्स x इक्वल कितना हो गया, तुमने कहा π/2। मैंने कहा अच्छा। अब बेटा इसकी बात करें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 √x, तुमने कहा अच्छा। इसमें बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, तुमने कहा बेटा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं? तुमने कहा बेटा ये इसमें या नॉट इन डोमेन, डिफाइन कहते हैं नॉट इन डोमेन, डिफाइन से ज्यादा बेटर है नॉट इन डोमेन। डिफाइन भी कहते हो तो कोई परेशानी नहीं है, मैंने कह दिया नॉट इन डोमेन। अब बेटा तुमने कहा क्यों? क्योंकि 0 से माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और इसका डोमेन क्या होता है इस फंक्शन का? तुमने कहा बेटा इस फंक्शन का डोमेन होता है 0 to ∞। ओके, तो 0 से कम तो जा ही नहीं सकता। मैंने कहा हाँ बेटा। तुमने कहा अच्छा, और राइट हैंड लिमिट, तुमने कहा लिमिट h टेंड्स टू 0 और √0 + h, ओके इट इज 0। तुमने कहा यस, इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 √x इज इक्वल्स टू, मैंने क्या कह दिया 0। लेफ्ट में जाना ही नहीं है, राइट में ही जाना है, खत्म बेटा। मतलब बेटा इसकी मतलब मैं कंक्लूड कर देता हूं, इट इज पॉसिबल दैट, इट इज पॉसिबल दैट एट x इक्वल a function is defined but limit extending to a fx is not defined। तुमने कहा अच्छा अच्छा, मतलब एक बात समझ में आ गया, ये पॉसिबल है कि x इक्वल a पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है लेकिन नेबरहुड में वो डिफाइंड ही नहीं हो रहा, वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हो रही है, ये पॉसिबल है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन मुझे डील करना है। तुमने कहा अच्छा ये डील करना है, मैंने कहा हाँ बेटा। तो एक बात बताओ बेटा मुझे RHL कितना होगा? तुमने कहा RHL, मैंने कहा हाँ बेटा। तुमने कहा लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्नम 0 + h, मतलब पॉजिटिव। मैंने कहा अरे ये तो 1 हो गया, सिग्नम में जब भी पॉजिटिव होता है तो 1 होता है। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्नम 0 - h, 0 - h नेगेटिव हो गया। तुमने कहा यस। अरे बेटा RHL LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अच्छा बेटा F1 कितना, F0 कितना? तुमने कहा F0 = 0। तो आप देख रहे हैं बेटा, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था F0 डिफाइंड है, F0 इज डिफाइंड बट लिमिट नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तुमने कहा अच्छा अच्छा, बात सुनना बेटा, हो सकता है फंक्शन डिफाइंड हो उस पॉइंट पे लेकिन लिमिट इसकी एग्जिस्ट ना हो रही हो, ये पॉसिबल है। तुमने कहा अच्छा। अब इसको देखे बेटा, तो इसके डोमेन में तो केवल एक वैल्यू आ रही है 1, दैट इज ये पॉइंट फंक्शन है। अच्छा तुम पॉइंट फंक्शन हो, मैंने कहा बेटा एक बात बताओ RHL, तुमने कहा 1 से थोड़ा आगे बेटा, डोमेन में नॉट इन डोमेन,
नॉट इन डोमेन, LHL तुमने कहा नॉट इन डोमेन, मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो उसकी डोमेन में ही नहीं है। इसका मतलब देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लिमिट, देयर इज नो क्वेश्चन, दिस इज या देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लिमिट, क्वेश्चन ऑफ लिमिट। तुमने कहा अच्छा, ये लिमिट का ही क्वेश्चन नहीं बेटा। तुमने कहा अच्छा अच्छा, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे करके मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। बेटा इस क्वेश्चन को करना है, तुमने कहा इसका डोमेन क्या है, तो तुमने कहा बेटा इसका डोमेन केवल एक ही है, 0। तुमने कहा 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे? मैंने e की पावर mod x का ग्राफ देखूं बेटा, तो ये ग्राफ कैसा दिख रहा है तुम्हें? तुमने कहा ये ग्राफ ऐसा दिख रहा है बेटा, 1 से कम 1 वैल्यू केवल 0 पे आ रही है। तुमने कहा 0 से लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ तो वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगी, और साइन इनवर्स 1 पे अपन कोई मतलब ही नहीं है, 1 से ज़्यादा तो हम ले नहीं सकते, और e की पावर mod x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, मिनिमम वैल्यू ही 1 होती है। अच्छा, तो केवल x इक्वल 0 रख सकता हूँ। इसका मतलब RHL नॉट इन डोमेन, LHL नॉट इन डोमेन। इसका मतलब बेटा क्या हुआ? दिस इज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लिमिट एट x इक्वल 0। दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ लिमिट एट x इक्वल 0। x इक्वल 0 पे लिमिट का क्वेश्चन ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, तुमने कहा ठीक बेटा। अब बेटा मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन इसका डोमेन, तुमने कहा बेटा इसका डोमेन तो आ रहे हैं, तुमने कहा कोई परेशानी नहीं, एक्स स्क्वायर डोमेन तो आ रहे हैं। अच्छा बेटा RHL कितना? तुमने कहा RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h का होल स्क्वायर। बेटा 3 प्लस h का होल स्क्वायर मतलब 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग का बेटा कितना? तुमने कहा 9 आ गया। ओके। LHL कितना? तुमने कहा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h होल स्क्वायर। बेटा 3 से थोड़ा कम का स्क्वायर, तो बेटा 8 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? तुमने कहा 8। तो बेटा RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बेटा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होगी। तुमने कहा अच्छा अच्छा, मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ रही। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल कराता हूँ ताकि आपको विजन एकदम आपका क्लियर हो। बेटा ये क्वेश्चन मुझे देखना। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा, बात सुनना बेटा। तुमने कहा यस, अब बेटा मुझे इसमें बात करनी, इसके लिए RHL बोलो। तुमने कहा लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन पाई बाई 2 प्लस h। बेटा एक बात बताओ, पाई बाई 2 से राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं, फंक्शन की वैल्यू कम होगी, 1 से कम होगी, और 1 से कम के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? तुमने कहा 0। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई बाई 2 माइनस h। तुमने कहा अच्छा बेटा इधर राइट जाऊं तब भी 1 से कम, लेफ्ट जाऊं तब भी 1 से कम, और पाई बाई 2 पे 1, तो बेटा ये फिर 0 हो गया। इसका मतलब RHL इज इक्वल्स टू LHL, लिमिट एग्जिस्ट, और इसकी वैल्यू कितनी बेटा? 0। तुमने कहा अच्छा अच्छा। अब बेटा इसके बारे में बात करता हूं बेटा। तुमने कहा RHL, इसका RHL, तुमने कहा बेटा इसका RHL ये बेटा 3 पाई बाई 2 में -1 है। -1 से थोड़ा कम जाऊंगा तो बेटा 0 और -1 के बीच में तो -1 ही बनेगा। मैंने कहा हाँ बेटा। और LHL, तुमने कहा LHL इधर भी जाऊंगा तो 0 और -1 के बीच में तो वैल्यू तो -1 ही होती है। मैंने कहा यस। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू कितना? -1, लिमिट एग्जिस्ट।
मैंने कहा अच्छा, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा इस क्वेश्चन को मुझे डील करना है दोनों को, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x। बेटा cos x का ग्राफ बनाता हूँ। मैंने कहा अच्छा cos x का ग्राफ, मैंने कहा हाँ बेटा ये ऐसे, ये पाई बाई टू है। बेटा इसका RHL देखूंगा मैं तो कितना होगा, तुमने कहा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ पाई बाई टू प्लस h। एक बात बताओ बेटा, ये जीरो से थोड़ा सा कम हो जाएगा? मैंने कहा हाँ, जीरो से कम होते ही बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। मैंने कहा हाँ, जीरो से कम होते ही मतलब -1। मैंने कहा हाँ बेटा, और LHL कितना, तुमने कहा LHL बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई बाई टू माइनस h। बेटा पाई बाई टू पे तो जीरो है, जीरो से थोड़ा सा लेफ्ट में जाऊंगा तो जीरो से कम हो जाएगा, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा, जीरो से ज़्यादा मतलब जीरो और 1 के बीच में, मतलब ये तो वैल्यू जीरो यानी है। अच्छा, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हो रही है। तुमने कहा अच्छा अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब इसको देखें बेटा, ये ध्यान से सुने, तुमने कहा इस क्वेश्चन को डील करना है। मैंने कहा हाँ बेटा, एक बात बताओ बेटा, इसके डोमेन में क्या क्या वैल्यू आ सकती है? तुमने कहा बेटा ये sec x की जो वैल्यू है बेटा, तुमने कहा यस sec x की वैल्यू है। अब मैं इसमें बात करता हूँ बेटा, तुमने कहा यस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तुमने कहा अच्छा बेटा RHL कितना, तुमने कहा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर sec ऑफ 0 प्लस h। बेटा ये लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर sec h। बेटा ये जो sec x का ग्राफ अगर देखें बेटा, तो ये ग्राफ बेटा ये cos x का ग्राफ होता है ऐसा। तुमने हाँ बेटा cos, ये बेटा ऐसे। तुमने कहा अच्छा अच्छा, इस तरह से जा रहा होगा ऐसे इनफाइनाइट तक। तुमने कहा अच्छा ये इनफाइनाइट तक जा रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा, जीरो से आगे जाने का मीनिंग नहीं है, लेकिन मान लीजिए बेटा जीरो से थोड़ा आगे गया तो जीरो पे वैल्यू कितनी 1, 1 से थोड़ा सा आगे गया बेटा तो कुछ वैल्यू होगी 1 पर, लेकिन उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? तुमने कहा 1। अच्छा ये साइन इनवर्स 1, और ये साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा बेटा, ये मैं से कह दूं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है? तुमने कहा पाई बाई 2। तुमने कहा यस, और LHL कितना? तुमने कहा वही बेटा LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर sec ऑफ 0 माइनस h। तुमने कहा अच्छा बेटा ये भी माइनस को खा जाएगा। तुमने कहा यस। अब ये भी वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज़्यादा, 1 से थोड़ी सी ज़्यादा मतलब 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? तुमने कहा 1, और साइन इनवर्स 1 कितना? तो LHL इक्वल RHL, और ये वैल्यू कितनी बेटा? पाई बाई 2। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई, बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। ग्राफ से देखना बेटा, खास चीज़ ग्राफ है। मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगा, मैं बहुत सारे केसेस आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। तुमने कहा अच्छा बेटा sec x का ग्राफ पहले तो बताओ। मैंने कहा बेटा sec x का ग्राफ तो ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, ये cos x का ग्राफ, और ये इसके ऊपर होता है बेटा ग्राफ। तुमने कहा हाँ ये ग्राफ है सर। अच्छा 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 ये ग्राफ है। मैंने कहा हाँ बेटा। अच्छा बेटा मैं 0 प्लस h जाऊंगा तब भी ये 1 से ज़्यादा चला जाए, 1 से ज़्यादा चला जाएगा, 1 से ज़्यादा चला गया तो इसके डोमेन में ही नहीं है। तुमने कहा यस। और 0 से थोड़ा इधर जाऊंगा तो बेटा तब भी वो 1 से ज़्यादा चला जाएगा, 1 से ज़्यादा तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स x में इसकी हाईएस्ट वैल्यू 1 होनी चाहिए, ये 1 से ज़्यादा जाएगा, 1 से ज़्यादा जाएगा तो बेटा मेरे को कोई मतलब नहीं है। हाँ अगर यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर था तो 1 से थोड़ा ज़्यादा होते ही वो उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बना देगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर भी नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं मतलब इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी ज़्यादा, और 1 से जो ज़्यादा होने का मतलब वो उसके डोमेन में नहीं आ रहा, मीन्स यस, मीन्स दिस इज राइट हैंड लिमिट, right hand limit and left hand limit is not are not in domain of fx।
इसके डोमेन में ही है, मीन्स देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लिमिट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लिमिट। ये लिमिट ही नहीं है, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ लिमिट। तुमने कहा अच्छा बेटा इस क्वेश्चन को मुझे डील करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉसेक एक्स। मैंने कहा अच्छा बेटा देखो ऐसे मुझे कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाना है पहले। तुमने कहा बेटा ये देखो बेटा ये ऐसे, बेटा ये ग्राफ है कॉसेक एक्स का साइन एक्स के ऊपर। ये एक्स इक्वल पाई है, या एक्स इक्वल पाई बाई 2 कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तुमने कहा अच्छा ये एक्स इक्वल पाई बाई 2। अब सुनना बेटा मुझे इस क्वेश्चन को देखना है कि यार मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। मैंने कहा अच्छा ये वैल्यू बतानी। मैंने कहा अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, तुमने अब बिल्कुल हम ध्यान से सुनेंगे। अब बेटा देखो मुझे इसमें RHL चलना है। तुमने कहा RHL, मैंने कहा हाँ बेटा पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी 1 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। तुमने कहा अच्छा इसकी वैल्यू, ये कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तुमने कहा अच्छा बेटा 1 से थोड़ी सी ज्यादा। तुमने कहा अच्छा पाई बाई 2 पे थोड़ी सी 1 से ज्यादा। अच्छा 1 से ज्यादा लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कितना? तुमने कहा बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर। मैंने कहा हाँ बेटा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो बेटा ये हो गया 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब उसका 1 हो गया। अच्छा कॉस इनवर्स 1, और कॉस इनवर्स 1 कितना होता है 0। मैंने कहा अच्छा LHL देखते हैं बेटा। तुमने कहा अच्छा LHL। अब बेटा LHL में पाई बाई 2 से थोड़ा सा इधर जाऊंगा, तो पाई बाई 2 से थोड़ा सा इधर जाऊंगा तो बेटा ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तुमने कहा बेटा वैल्यू जो है वो 1 से थोड़ी फिर ज़्यादा, 1 से थोड़ी ज़्यादा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको क्या बना देगा? तुमने कहा इसको 1 बना देगा। अच्छा 1 बना देगा, इसका मतलब ये भी बेटा कितना हो गया कॉस इनवर्स 1 इक्वल 0। तो बेटा हम कहेंगे LHL इक्वल RHL लिमिट एग्जिस्ट, और ये वैल्यू कितनी? तुमने कहा 0। अब तुमने कहा सर अगर यहाँ पाई होता तो? मैंने कहा पाई होता ना बेटा तो पाई के जस्ट नेबरहुड में फंक्शन कॉसेक एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट होती, और कॉस इनवर्स इनफाइनाइट की तो मतलब ही नहीं है बेटा, इसके हाईएस्ट ही 1 लेस आएगा, 1 से ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए पाई पात तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता क्योंकि उसके डोमेन में ही नहीं आ रहा बेटा। तुमने कहा यस, न तो इस पाई के इधर नेबरहुड में डोमेन में आ रहा है, न इधर नेबरहुड में डोमेन आ रहा है, मतलब पाई पे तो अपन कहेंगे देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लिमिट। हाँ अगर पाई बाई 2 की बात करें तो पाई बाई 2 से थोड़ा सा इधर बेटा कितना, तो 1 से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बना देगा और कॉस इनवर्स 1 0। बच्चों जैसी बात है, बहुत आराम से हमेशा इसको ग्राफिकली सोचे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको कभी भी कोई परेशानी फंक्शन में होगी ही नहीं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा। ओके आगे और कंटिन्यू करता हूं। अब बेटा इस क्वेश्चन को देखना। मैंने कहा बेटा RHL कितना? तुमने कहा RHL होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 2 प्लस h। 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? तुमने कहा 2, तो e की पावर 2। ओके LHL तुमने कहा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h। 2 से थोड़ा कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, दैट इज e की पावर 1 e। तो LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तुमने कहा ठीक है बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 पाई बाई 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बेटा मैं इसको कैसे डील करूं? तुमने कहा अच्छा इसको डील करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ बेटा। बेटा मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो? तुमने कहा अच्छा मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा डिवाइड भी करना पड़ेगा। तुमने कहा यस। अब बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 पाई बाई 4, ये कितना हो गया बेटा √2, और ये कितना बेटा साइन एक्स कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाई 4। ये बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 पाई बाई 4,
और ये कितना बेटा √2 साइन x प्लस 5π/4। मेरे पास ये आ गया बेटा, तुमने कहा ये आ गया मैंने x π/4 है बेटा, 5π/4। ओके, अब बेटा RHL फाइंड करना चाह रहा हूं। बेटा RHL की बात देखें तो बेटा ये 5π/4 प्लस π/4, तुमने कहा 6π/4 दैट इज 3π/2। अब बेटा साइन एक्स का ग्राफ देखता हूं मैं, तुमने कहा अच्छा साइन एक्स का ग्राफ, मैंने कहा हाँ बेटा साइन एक्स का ग्राफ ये बेटा ऐसे। अब तुमने देखा यार मैं इसका ग्राफ नहीं बना, मैं 3π/2 पे फंक्शन की वैल्यू सोच रहा हूं, तो बेटा 3π/4 पे फंक्शंस की वैल्यू इधर जा रहा हूं बेटा, इधर जा रहा हूं ऐसे, तो यहाँ 3π/2 मैंने अगर मैं RHL लिया तो बेटा ये क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और √2 साइन 5π/4 प्लस h 3π/2 प्लस h। बेटा 3π/2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी, तुमने कहा 3π/2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी बेटा, तुमने कहा -1। अच्छा तो -1 से थोड़ा सा कम, तुमने कहा अच्छा तो -1 भी मान ले तो √2 इंटू -1 -√2, मतलब बेटा -1 -√2 ये वैल्यू कितनी आ गई, तुमने कहा बेटा ये -2 आ गई, तुमने -2 आ गई, मैंने कहा हाँ बेटा ये वैल्यू -2 आ गई। अच्छा RHL तो -2 आ गया, तुमने कहा अच्छा और LHL, तुमने कहा LHL बेटा अगर 3π/2 से थोड़ा सा कम जाऊंगा तब भी -1 के आसपास ही होगी, मैंने कहा -1 के आसपास होगी, -1 के आसपास होगी बेटा, तो एक बात बताओ -1 से आसपास अगर मैं है तो मैंने कहा बेटा अगर -1 के आसपास है तो मैं इसको ऐसा कह दूं बेटा -√2 के आसपास, तुमने कहा, और -√2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, -1 ये और √2 और पड़ा है, तो -√2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, तुमने कहा -2। अच्छा इसका मतलब LHL इक्वल RHL इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा -2। तुमने कहा सर ये √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके थोड़ा हमें कंफ्यूज कर दिया, तो हम और कैसे बना सकते, तो बेटा मैंने दूसरा तरीका मेथड 2, तुम ऐसे नहीं बनाना चाहते, तुम सिंपली तुमने कहा सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5π/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x प्लस कॉस x। हमें तो डायरेक्ट बना के बताओ सर, ये √2 मत करो, मैंने ठीक है RHL बेटा, तुमने कहा यस, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और बेटा ये कितना साइन 5π/4 प्लस h, साइन 5π/4 प्लस h, तुमने कहा तो पाई प्लस π/4 प्लस h और कॉस 5 प्लस π/4 प्लस h। ध्यान से सुनना बेटा, तुमने कहा बिल्कुल हम ध्यान सुनेंगे, तो ये आ गया बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया बेटा, ये आ गया पाई प्लस तो बेटा माइनस साइन π/4 प्लस h और माइनस कॉस π/4 प्लस h, और बेटा h टेंड्स टू 0 आया, तुमने कहा h टेंड्स टू 0, तो ये कितनी वैल्यू, तुमने कहा बेटा -1/√2 और -1/2 दैट इज -2/√2, ये बेटा कितना आ गया, तुमने कहा -2 आ गया। और LHL बेटा देखो तो तुमने कहा LHL लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 5π/4 माइनस h होगा, तो बेटा ये π/4 माइनस h कर दूंगा, तो ये बेटा माइनस साइन π/4 माइनस h और माइनस कॉस π/4 माइनस h, तुमने कहा यस, और h टेंड्स टू 0 करूं बेटा तो ये -1/√2, ये भी -1/2, -2/√2 -√2 और -√2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना -2। अच्छा LHL इज इक्वल टू RHL और इसकी वैल्यू कितनी बेटा -2, लिमिट एग्जिस्ट। तुमने कहा बेटा चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, जो तुम्हारी इच्छा हो जिस तरह से बनाओ, क्वेश्चन को डील करना, मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा लॉ ऑफ लिमिट। अच्छा लॉ ऑफ लिमिट मैंने कहा, अब लॉ ऑफ लिमिट क्या है इसको समझना है बेटा बढ़िया बच्चों की तरह, ये आपको पता होना चाहिए लिमिट के केस में। तुमने कहा कैसे, मैंने कहा बेटा पहला लॉ है, पहले अपन कहें लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx इक्वल l है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए gx इक्वल m है।
तुमने कहा यस। तो ये पहला लॉ नंबर 1 वो कहता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इसको अपन ऐसे कह सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। तुमने कहा यस। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स को मैंने कहा एल हो और ये बेटा एम हो, तो एल प्लस माइनस एम क्या हो गया बेटा, एल प्लस माइनस एम। तुमने कहा अच्छा इसका मतलब लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव है, मैंने कहा बिल्कुल लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव है, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है दोनों पे। तुमने कहा अच्छा अच्छा। लॉ नंबर 2 है बेटा, ये लॉ नंबर 2 कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो मैंने कहा बेटा लिमिट इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। तुमने कहा अच्छा इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा एल इंटू एम। अच्छा ओके, एल इंटू एम, मैंने कहा हाँ बेटा एल इंटू एम। तुमने कहा यस। अब बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3 है, लॉ नंबर 3 है, वो कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तुमने कहा बेटा इसमें भी टेंशन मत लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। मतलब ये कितना हो गया बेटा, तुमने कहा एल, और ये कितना हो गया, तुमने कहा एम। अच्छा ये एल बाई एम हो गया, मैंने हाँ बेटा ये एल बाई एम। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, बढ़िया बच्चों की तरह बात सुनना। तुमने कहा क्या, तो बेटा बस इसमें एक बात याद रखना, जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जी एक्स जीरो पे डिफाइन, जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो गया तो दिमाग खराब हो जाएगा, फिर वो लिमिट एग्जिस्ट, ये लॉ वाले की सत्यानाश हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा अच्छा, ये 3 बेटा लिमिट है, दो 3 लॉ है, 2 लॉ और हैं, उनको अपन डिस्कस करते हैं। बेटा लॉ नंबर 4 क्या कहता है, वो कहता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ई की पावर एफ एक्स। इसको आप कह सकते हो ई टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, ऐसा कह सकते हो। तुमने कहा अच्छा, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ई की पावर एफ एक्स क्या था, ई की पावर एल। तुमने और प्रॉपर्टी नंबर 4 बेटा, लॉ नंबर 5 वो कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ जी एक्स, ये है। तुमने कहा बेटा इसको ऐसे कह सकते हो एफ ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। अच्छा अंदर चला गया, मैंने कहा बिल्कुल, और ये कितना बेटा एम था, तो ये दिस एम। तो बेसिक्स लॉ है लिमिट के, वो आपको ध्यान में, मैंने कि बेसिकली 5 लॉ है, इसको आप समझ लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, बहुत आराम से हम डील कर लेंगे। बेटा देखो अब मैं इस पे थोड़े से और एक छोटी छोटी बातें, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, ये एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है, ये एफ एक्स इंटू जी एक्स है, और ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स है। तुमने कहा यस। बेटा ये एग्जिस्ट हो रहा है, ये लिमिट किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट हो रहा है, तो ये भी एग्जिस्ट होगा, ये भी एग्जिस्ट होगा, और ये भी एग्जिस्ट होगा, प्रोवाइडेड जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ये बात हमेशा याद रखना है, डाउन वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइंड केस आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा इसका मतलब ये दोनों एग्जिस्ट है, तो ये भी एग्जिस्ट होगा। अच्छा अब बेटा मैंने कहा ये एग्जिस्ट है और ये डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट है। तुमने कहा बेटा तुम भी डज नॉट एग्जिस्ट होंगे, एक एग्जिस्ट है दूसरा डज नॉट एग्जिस्ट है, तो श्योर है ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। मैंने कहा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ बेटा, कोई भी एक एग्जिस्ट है दूसरा डज नॉट एग्जिस्ट है, तो उनका सम या डिफरेंस बेटा डज नॉट एग्जिस्ट होगा। लेकिन इसके बारे में मैं क्या कहूं कि ये हो भी सकता है मे और मे नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट। अच्छा अच्छा, और इसका वही बात बेटा मे और मे नॉट। और बेटा अगर दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट हो तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट है, तो फिर अपन कहेंगे बेटा तुम भी मे और मे नॉट, तुम भी मे और मे नॉट, और तुम भी मे और मे नॉट। दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट है तो फिर कुछ भी हो सकता है बेटा, लेकिन अगर एक एग्जिस्ट है दूसरा डज नॉट एग्जिस्ट है तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, और वो मे और मे नॉट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को बेटा मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझाता हूं। अब बेटा देखो ये आपकी बात करता हूं। तुमने कहा अच्छा बेटा, इसमें मैंने कहा बेटा RHL, तुमने कहा बेटा 2 से थोड़ा ज्यादा, तुमने कहा ई टू द पावर लिमिट
एक्सटेंडिंग टू 2 और 2 प्लस एच। तो RHL कितना आया बेटा? तुमने कहा RHL आया e की पावर 2, ओके। LHL कितना आया? तुमने कहा लिमिट h टेंस टू, मैं इसको ऐसे कह दूँ e टू द पावर लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ 2 माइनस h। तुमने कहा यस। और बेटा ये कितना है? e की पावर 1। LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही। अब इसकी बात करता हूँ बेटा। तुमने कहा यस। बेटा इसको मैं ऐसे कह दूँ, इसको ऐसे कह दूँ क्या? तुमने कहा कैसे? मैंने कहा इसको ऐसे कह दिया e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 e टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तुमने अब बिल्कुल कह सकते हो फ्रैक्शनल x। तो बेटा इसको मैं ऐसे कह दूं क्या? लिमिट एक्सटेंडिंग टू RHL बोलो। तुमने RHL इज लिमिट e टू द पावर लिमिट h टेंस टू 0 और 2 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h, 2 प्लस h। तुमने कहा अच्छा बताओ ये कितना बेटा? तुमने कहा बेटा ये 2 प्लस h। तुमने कहा 2 प्लस h कितना? तुमने कहा 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। तुमने कहा तो e टू द पावर लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h माइनस 2, 2 से 2 गया बेटा, h टेंस टू 0 दैट इज e की पावर 0, e की पावर 0 दैट इज 1, ओके। RHL ये आ गया। LHL की बात कर रहा हूँ। तुमने LHL की बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो e टू द पावर लिमिट h टेंस टू 0 और ये बेटा कितना? 2 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h। कुछ नहीं x की जगह बेटा मैंने LHL कितना? तुमने कहा e टू द पावर लिमिट h टेंस टू 0 बेटा 2 माइनस h माइनस 1 और बेटा h की जगह 0 रखा तो है e की पावर l। तो LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा एक बात समझते जाना बेटा, ध्यान से सुनना। इसकी लिमिट एग्जिस्ट हुई? तुमने कहा नहीं। इसकी लिमिट एग्जिस्ट हुई? तुमने कहा नहीं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। तुमने कहा चेक करते हैं बेटा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 बेटा इसको ऐसे कह दूँ e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल x। और फ्रैक्शनल x को मैं क्या कहूँ? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये बेटा चला गया। मैंने लॉ ऑफ इंडिसेस लगाया, पहले ऐड कर दिया फिर उसको फ्रैक्शनल x लगाया। अब बेटा ये क्या बन गया? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 e की पावर x। इसका RHL कितना? तुमने कहा ये 2 e की पावर 2 और LHL कितना? तुमने कहा बेटा e की पावर 2। अरे 2 प्लस h करोगे, 2 प्लस h टेंस टू 0 तो फिर 2 और 2 माइनस h करोगे तब भी 2। LHL लिमिट एग्जिस्ट। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, एक लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट थी, एक लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट थी, लेकिन इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट हो गया। तो हो भी सकता था, ये कंपलसरी रूल नहीं है, लेकिन कभी हो सकता है, कभी हो और हो सकता है कभी नहीं हो। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई। अब बेटा मुझे ये क्वेश्चन देखना। तुमने कहा अच्छा इसका RHL बोलो। तुमने कहा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h इक्वल 1। LHL बोलो इसका। तुमने कहा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस है, 1 से कम होते ही वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। RHL इज नॉट इक्वल्स टू LHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तुमने कहा वाह बच्चों जैसी बात बेटा, इसको देखते बेटा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 अंडर रूट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। मैंने कहा अच्छा बेटा RHL। तुमने कहा अंडर रूट 1 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h। बेटा RHL लिमिट h टेंस टू 0 है। बताओ RHL कितना? तुमने कहा बेटा h टेंस टू 0 है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 से थोड़ा ज़्यादा मतलब बेटा 1, तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट 1 प्लस h माइनस 1। ये 1 से 1 गया, ये 0। LHL लिमिट h टेंस टू 0 अंडर रूट 1 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h।
बेटा एक बात बताओ, h ये तो 1 से कम हो गया तो 1 माइनस h, 1 माइनस h, तुमने कहा यस 1 माइनस h, और ये बेटा 1 से कम ये 0, तुमने कहा यस, तो 1 माइनस h ये 1 आ गया, तुमने कहा यस, तो RHL इज नॉट इक्वल्स टू LHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तुमने कहा अच्छा बेटा ये तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है, ये भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो, अब इनका देखता हूँ बेटा ये क्या है, तुमने कहा बेटा इसको मैं ऐसे कह दूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ध्यान से बेटा, तुमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस अंडर रूट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तुमने कहा ठीक है बेटा, अब बात ध्यान सुनेंगे बेटा, RHL कितना, तुमने कहा RHL, मैंने कहा हाँ बेटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस अंडर रूट 1 प्लस h माइनस 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट, मस्त होके सुनना, तुमने कहा बेटा ये 1, ये अंडर रूट 1 प्लस h माइनस 1, ये गया बेटा और ये 1 आ गया, अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, LHL कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h प्लस अंडर रूट 1 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h। अब बेटा देखो ये मेरी बात सुनना, 1 माइनस h कितना बेटा, तुमने कहा 0, और यहाँ 1 माइनस h माइनस 0, तो ये 1 आ गया, अरे 1, तो RHL इक्वल LHL, लिमिट एग्जिस्ट। तो एक बात क्लियर हो गई बेटा कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही थी, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन उनका सम किया तो लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। तो मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई कि बेटा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसलिए मैंने मे और मे नॉट यूज किया है। बेटा इसमें RHL देखा बेटा, कितना है RHL, तुमने कहा बेटा RHL, तुमने कहा हाँ बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, मोड ऑफ 0 प्लस h, ये 0 हो गया। LHL तुमने कहा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h, और ये 0, अच्छा RHL इक्वल LHL, लिमिट एग्जिस्ट, बहुत बढ़िया बेटा, ये लिमिट एग्जिस्ट है, तुमने कहा अच्छा, बात सुनेंगे ध्यान से, इसकी बात करें बेटा तो तुमने कहा RHL, तुमने कहा लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h का मोड, और ये 0, और LHL लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन 0 माइनस h, ये माइनस को बाहर लाएगा लेकिन मोड है इसलिए 0 हो जाएगा। तुमने कहा LHL इक्वल RHL, लिमिट एग्जिस्ट, तुमने अच्छा बेटा ये लिमिट एग्जिस्ट है, ये भी लिमिट एग्जिस्ट है, तो श्योर है कि इसका सम भी एग्जिस्ट होगा। तुमने कहा कैसे, मैंने कहा चेक कर लेते हैं बेटा इसमें क्या, तुमने कहा RHL, तुमने कहा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, मोड h प्लस मोड साइन h, 0 प्लस h तो बेटा ये, अरे ये तो 0, ये भी 0, इक्वल 0, ओके। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h प्लस मोड साइन 0 माइनस h, LHL, ये बेटा कितना 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, मोड h प्लस मोड साइन h, बेटा ये 0 बेटा, तो ये कितना हो गया 0, LHL इक्वल RHL, लिमिट एग्जिस्ट। तो ये बात हमें एक जो प्रॉपर्टी थी बेटा वो कि अगर एक लिमिट एग्जिस्ट है, दूसरी लिमिट एग्जिस्ट है, तो उसका सम भी क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई।